भारत के 5 सबसे भूतिया स्थान। भारत एक ऐसी जगह है जहां प्राचीन संस्कृति और रहस्य हाथों में हाथ डाले चलते हैं। एक ऐसा देश जो अपनी समृद्ध विरासत और मनमोहक कहानियों के लिए जाना जाता है। पर उन कहानियों के पीछे क्या है जो रात के अंधेरे में फुसफुसाई जाती है? भारत में कई स्थान अपने भूतिया किस्सों और डरावनी घटनाओं के लिए मशहूर हैं। ऐसी जगह है जहां अतीत वर्तमान में घुला हुआ है और जहां अलौकिक की दुनिया का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। आज हम आपको भारत के 5 सबसे प्रेत बाधित स्थानों के बारे में बताएंगे। ऐसे स्थान जहां रूहें भटकती हैं और जहां हर कदम पर एक नया खौफ इंतजार कर रहा होता है। क्या आप तैयार हैं इस डरावनी यात्रा के लिए? राजस्थान के बीहड़ इलाकों में एक डरावनी परछाई ऊंची उठती है, भानगढ़ का किला। कहते हैं कि यहां का हर पत्थर एक भयानक अतीत की कहानी कहता है। किंवदंती है कि एक तांत्रिक जो राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता पर मोहित हो गया था, उसने उसे पाने के लिए काला जादू का इस्तेमाल किया। उसने राजकुमारी के इत्र में प्रेम औषधि मिलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी साजिश का पता चल गया। तांत्रिक को मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन मरने से पहले उसने किले को शाप दिया। कहा जाता है कि उसकी बुरी आत्मा आज भी इस किले में भटकती है और सूरज ढलने के बाद यहां कोई भी नहीं बचता। स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने यहां अजीब सी हरकतें, बेचैनी और अस्पष्टीकृत घटनाओं का अनुभव किया है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि अंधेरा होने के बाद इस किले में फंसना कैसा होगा? चारों ओर सिर्फ सन्नाटा, ठंडी हवा और उन आत्माओं की उपस्थिति जो कभी यहां जीवित थी। सरकार ने भी सूरज ढलने के बाद यहां प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। कहते हैं कि जो भी रात में इस किले में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या वास्तविकता का एक भयानक रूप? क्या आप में इस श्रापित किले में कदम रखने की हिम्मत है? राजस्थान के विशाल रेगिस्तान में जहां रेत के टीले समय के साथ नाचते हैं, वहां एक गांव है जो सन्नाटे में डूबा हुआ है, कुलधरा। कभी यह समृद्ध पालीवाल ब्राह्मणों का घर हुआ करता था, लेकिन आज यह एक भूतिया खंडहर है। 1825 में एक रात कुलधरा के सभी निवासी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और अपने पीछे सिर्फ सन्नाटा और अटकलों का एक खालीपन छोड़ गए। क्या हुआ होगा उन लोगों के साथ? कहां चले गए होंगे वो? कहते हैं कि गांव के लोगों ने एक राज्य के मंत्री सलीम सिंह के अत्याचारों से तंग आकर श्राप दिया था। सलीम सिंह गांव की सुंदर लड़की पर मोहित हो गया था और उसने ग्रामीणों को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने उससे शादी करने के लिए मजबूर नहीं किया तो वह भारी कर लगाएगा और उनके जीवन को नरक बना देगा। गांव वालों ने अपनी सुरक्षा के लिए गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले उन्होंने इस जगह को श्राप दिया कि यहाँ फिर कभी जीवन नहीं बस पाएगा। आज कुलधरा एक भूतिया पर्यटन स्थल है जहां लोग अतीत की झलक पाने और अलौकिक दुनिया के साथ अपने अनुभव साझा करने आते हैं। कई आगंतुकों और स्थानीय लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब घटनाओं, अस्पष्टीकृत आवाजों और परछाइयों को महसूस करने की सूचना दी है। क्या आप उस सन्नाटे को महसूस कर सकते हैं जो इस वीरान गांव को घेरे हुए है? चैप्टर 3, डुमास बीच, कानाफूसी करने वाली रेत और गुमशुदा आत्माएं। गुजरात के सुरम्य तट पर जहां अरब सागर की लहरें रेत से टकराती हैं, वहां एक समुद्र तट है जो एक भयानक रहस्य छुपाता है, डुमास बीच। दिन में यह एक शांत और शांत जगह लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, डुमास एक भयावह रूप ले लेता है। कहते हैं कि यह समुद्र तट एक प्राचीन हिंदू दाह संस्कार स्थल था और रेत अभी भी बेचैन आत्माओं की ऊर्जा से भरी हुई है। स्थानीय लोगों ने यहां अजीबोगरीब घटनाओं, भूतिया हंसी और चीखों की आवाजें सुनी हैं। कुछ लोगों ने तो यहां सफेद कपड़े पहने एक महिला को घूमते हुए भी देखा है, जो गायब होने से पहले उन्हें बुलाती है। कहते हैं कि जो भी रात में इस समुद्र तट पर अकेला जाता है, वह वापस नहीं लौटता। क्या यह सच है या सिर्फ एक कहानी? क्या आप में इस रहस्य को उजागर करने की हिम्मत है? डुमास बीच उन लोगों के लिए एक चुनौती है जो अलौकिक में विश्वास करते हैं। क्या आप इस समुद्र तट पर चलने और अदृश्य दुनिया के साथ जुड़ने का साहस करेंगे? चैप्टर 4, शनिवारवाड़ा किला, एक राजकुमार की भयानक चीख। पुणे के हृदय में जहां इतिहास और संस्कृति का संगम होता है, वहां एक भव्य किला है जो एक भयानक रहस्य छुपाता है, शनिवारवाड़ा। यह किला कभी पेशवाओं की शक्ति का प्रतीक हुआ करता था, लेकिन आज यह एक युवा राजकुमार की अशांत आत्मा का घर माना जाता है। कहते हैं कि 1773 में
नारायण राव, जो सिर्फ 18 वर्ष के थे, कि उनके ही चाचा ने क्रूरता से हत्या कर दी। किंवदंती है कि नारायण राव की हत्या के बाद उनकी चीखें किले की दीवारों के भीतर गूंजती रहीं। स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने पूर्णिमा की रात को काका मुझे बचाओ की रूहानी चीखें सुनी हैं। कहते हैं कि नारायण राव की आत्मा आज भी इस किले में भटकती है, न्याय और शांति की तलाश में। क्या आप इस किले में प्रवेश करने की हिम्मत करेंगे जहां इतिहास और डरावनी कहानियां एक साथ मिलती हैं? क्या आप नारायण राव की अशांत आत्मा का सामना करने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 5, डो हिल, धुंध में छिपे हुए रहस्य। पश्चिम बंगाल के हरे भरे पहाड़ी स्टेशन कुर्सियांग में, जहां हवा देवदार और चीड़ के पेड़ों की खुशबू से भर जाती है, वहां एक जगह है जो अपने सौंदर्य के बावजूद एक भयानक आभामंडल से घिरी हुई है, डो हिल। यह सुरम्य पहाड़ी कई अस्पष्टीकृत घटनाओं और भूतिया कहानियों का केंद्र रही है। स्थानीय लोगों और यात्रियों ने घने जंगलों में एक सिरकटा लड़के को भटकते हुए देखा है। उसकी उपस्थिति एक ठंडी हवा और बेचैनी की भावना को पीछे छोड़ जाती है। लेकिन सिरकटा लड़का अकेला नहीं है। कई लोगों ने जंगल में अजीब परछाइयां, अस्पष्टीकृत रोशनी और एक अदृश्य इकाई की उपस्थिति को महसूस किया है। कुछ लोगों ने तो बच्चों की भूतियां हंसी और पैरों की डरावनी आवाजें भी सुनी है, जो उन्हें जंगल में दूर तक ले जाती है। क्या यह सिर्फ उनकी कल्पना है या अलौकिक दुनिया की एक झलक? क्या आप में डो हिल के घने जंगलों में प्रवेश करने और इन रहस्यों को उजागर करने की हिम्मत है? तो ये थे भारत के 5 सबसे भूतिया स्थान, जहां हर कदम पर एक नया रहस्य और एक नया खौफ इंतजार कर रहा होता है। ये स्थान अपनी डरावनी घटनाओं और रहस्यमयी कहानियों के कारण मशहूर हैं। क्या ये कहानियां सच हैं या सिर्फ लोगों की कल्पना का खेल? यह तो आप खुद तय करें, लेकिन एक बात तो तय है, ये जगहें आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि क्या इस दुनिया में हम अकेले हैं? अगर आपको डरावनी जगहों में रुचि है, तो ये आपके लिए रोमांचक हो सकते हैं। लेकिन सावधान रहें, क्योंकि ये जगहें खतरों से खाली नहीं है। कहते हैं कि यहाँ की कुछ आत्माएं बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक हैं। तो अगर आप कभी इन जगहों पर जाएं, तो सम्मान और सावधानी से जाएं।